हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ओलाइट सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव, अवकलज ज्ञात करना। कैसे अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन आज अपन सीखेंगे। देखो बेटा, वीडियो आगे चालू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाए। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले अपन ने कुछ फंक्शंस पढ़े थे कि डेरिवेटिव फंक्शन कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। कंटिन्यूटी अपन ने पढ़ी थी, जो जूनियर क्लास का टॉपिक था कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बहुत सीधा सिंपल मेथड से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसमें कुछ फंक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। आप थोड़ा सा साथ के अंदर क्या इनमें फॉर्मूले जो है वो अपने को पहले पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले अपने क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन डेरिवेटिव नहीं सीख पाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला कि मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं एक बार। देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है। डीवाई बाई डी एक्स होता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात एक्स के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। अब अपन देखो आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं कि d बाई डी एक्स और यहां है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स यहां x आ जाए तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1। उसके बाद में डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। चलिए जी, एक बार मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, एक बार इन्हीं के बारे में बात करते हैं। c का कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव होता है 0, x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1 और x टू दी पावर n का होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा बेटा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ये होता है। मतलब आपके पास में यदि x टू दी पावर 5 है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अपने पास बोलिए y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें क्या होगा कि पावर तो आ जाएगी पहले और x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा 5 और x टू दी पावर 4। आई बात समझ में। मतलब x टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 7 तो आ जाएगा पहले और पावर 1 कम हो जाएगी। x टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10 तो आ जाएगा पहले और पावर 1 कम हो जाएगी। कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। चलिए जी आगे, दूसरी बात मैं आपको करना चाहूंगा कि मान लीजिए यहां रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखिए बेटा कैसे। उसके बाद में 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके अलावा e की पावर x का होता है e की पावर x और e की पावर माइनस x का होता है माइनस e की पावर माइनस x, और a की पावर x का होता है a की पावर x log a और log x का होता है बेस इसका e होना चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। एक बार मैं इतने से फॉर्मूलों की मैं बात करूंगा। कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है 0,
x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1, x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1, रूट x का होता है 1/2 रूट x, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर माइनस x का होता है माइनस e की पावर माइनस x, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, और log x का होता है 1/x। अपन कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वो देखो। सपोज दैट आपके पास में कोई एक फंक्शन गिवन है f(x) = x² माइनस 2x प्लस 7। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), और अगर यहाँ y होता तो y का अपन डिफरेंशिएशन कर देते dy/dx। अब यहाँ अपने पास में था f(x) और f(x) का डेरिवेटिव होता है f'(x). अब देखो f'(x) क्या होता है, अब इधर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 7 है। तो देखो बेटा डेरिवेटिव का रूल होता है कि अगर बीच में प्लस और माइनस है तो डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग हो जाता है। मतलब d/dx पहले x² का हो जाएगा माइनस d/dx अब 2x का हो जाएगा और प्लस का d/dx 7 का हो जाएगा। तो आपको पता है x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x² में 2 तो आ जाएगा पहले और पावर एक कम हो जाएगी, तो 2 की जगह पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस 2x है तो 2 कांस्टेंट पार्ट है। अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट पार्ट होता है तो उस सिचुएशन में वो डिफरेंशिएट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो 2 तो आ जाएगा बाहर अपने और यहाँ बचेगा ओनली x। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 7 एक कांस्टेंट पार्ट है और कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है 0। जितने क्वेश्चन अपन सिंपलीफाई करते जाएंगे फॉर्मूले उतने ही ढंग से अपने क्लियर होंगे, और जितने फास्टली अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूले उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पे जोर दोगे, फॉर्मूले अपने आप यूज करते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। चलिए जी, तो इसका आ जाएगा 2x माइनस 2, f'(x) की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 2। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा इससे बड़ा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है कि इसके बाद में मैं आगे चलना चाहूंगा, यहां से पावर यहां तक होने के बाद में मान लीजिए यहाँ एक फंक्शन है 1/x 2x² माइनस 7/x² प्लस 3x। इसका अपने को y = है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y = इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले होगा ये 2x² के साथ माइनस 1/x होगा 7/x² के साथ, फिर प्लस 1/x होगा 3x के साथ में, तो ये बनेगा 2x माइनस ये बन गया 7/x³ प्लस x से x कैंसिल हो गया 3 बच गया। तो इस y = ये अपने पास में बच गया 2x माइनस, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी मैं इस फंक्शन को सिंपलीफाई कर रहा हूं। तो यहां तक आने के बाद 1/x, देखो बेटा यहां से 7/x³ है तो 7 तो एज इट इज, और ये x की पावर ऊपर चला जाएगा तो यहां लिख दूंगा मैं -3 और प्लस का 3। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। नाउ d/dx डिफरेंशिएशन अपन इसका करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन में 2 तो एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 माइनस, अब देखो 7 तो एज इट इज, अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें देखो -3 तो आ जाएगा पहले और x की पावर हो जाएगी एक और कम होती है डिफरेंशिएशन में, तो देखो x की पावर n में होता है n x की पावर n-1, तो यहाँ -3 तो बाहर आ गया और यहाँ पावर -3 में से एक कम और हो जाएगी तो -1 और कर दिया और प्लस का 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये अपने पास बन गया 2 + 21 और x की पावर हो जाएगी -4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 21 अपॉन में ले जाऊंगा तो x की पावर +4 होगी। ये इसका dy/dx डिफरेंशिएशन आ गया। मतलब जब अपॉन में x होता है तो अपन उसको डिनोमिनेटर पार्ट से उसको न्यूमरेटर पार्ट में ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इससे अपन आगे चलते हैं।
इससे आगे अगर अपन चले तो डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूलों की मैं बात करना चाहूंगा। log x का होने के बाद में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, और ये है अपने पास में sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, d बाई डी एक्स cos x, cos x का होता है माइनस sin x, d बाई डी एक्स tan x, और tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। उसके बाद में अपन इससे आगे चलते हैं तो यहाँ कुछ मेथड्स अपने पास में आते हैं। वो मेथड क्या है कि देखो बेटा, डी बाई डी एक्स में अगर u प्लस वी दो फंक्शन अगर प्लस में आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, u प्लस वी में नीचे तो आएगा, नीचे बढ़ेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, u प्लस वी की बात करें तो u प्लस वी में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा सीधा डायरेक्टली। लेकिन अगर माइनस में आ जाए तो बीच में माइनस का डिफरेंस लग जाएगा, और अगर u इंटू वी आ जाए यानी दो मल्टीप्लाई में आ जाए तो मल्टीप्लाई में आने पर तो एक तो ऐसा का ऐसा और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब एक को छोड़ना है एक का डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़ना है एक का डेरिवेटिव। अब प्लस माइनस में आ जाए मल्टीप्लाई में आ जाए, आफ्टर दैट डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में आ जाए तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट का। अब v तो एज इट इज हो जाएगा और d बाई डी एक्स किसका, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और किसका डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव। ये अपने पास में फॉर्मूले हैं, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हैं और 4 फॉर्मूले ये हैं। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले बता रहा हूँ यहाँ एक्स ही बता रहा हूँ, यहाँ एक्स की जगह कुछ और नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ बात करूंगा तो मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 3 tan x। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप सीधा करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 एज इट इज sin x का तो हो जाएगा cos x। मैंने कहा था 3 एज इट इज क्यों है, आप कहोगे सर यहाँ u डॉट भी दो फलन का दो फंक्शंस का अपने मल्टीप्लाई का मेथड, तो यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं होगा कि अगर यहाँ भी फंक्शन और यहाँ भी फंक्शन हो तो अपन अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाई में होता है किसी फंक्शन के तो कांस्टेंट पार्ट है वो डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिफरेंशिएशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, कांस्टेंट पार्ट एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस 4 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos x का होगा माइनस का sin x, अब उसके बाद प्लस 3 tan x का होगा sec स्क्वायर x, तो ये बनेगा 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 sec स्क्वायर x। ये अपना dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन गई जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में वैल्यू क्या डायरेक्टली अपन रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले में और सीधे वैल्यू अपन यहाँ लगा देंगे, लेकिन यहाँ बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले इन फॉर्मूलों की। तो इन फॉर्मूलों में अपने को देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू आ गया sin x इंटू cos x। अब यहां बात रही, मैंने कहा था एक एज इट इज रह जाएगा कांस्टेंट, लेकिन यहाँ ये भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है और ये भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। तो मल्टीप्लाई में आने की सिचुएशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन बेटा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का। देखो आपको पता है कि अपने को पता है, वी नो, क्या जानते हो अपन कि डी बाई डी एक्स में u डॉट v होता है, तो एक तो एज इट इज ए का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये होता है कि नहीं होता। तो इस सिचुएशन में अपन यहाँ u की जगह तो कौन है, u डॉट v, तो u की जगह तो कौन है साइन x और v की जगह कौन है cos x, बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करूंगा, पहला तो एज इट इज रखूंगा, तो sin x तो फंक्शन एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट द सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन अपने पास में क्या है बेटा, cos x है, तो अब अपन डिफरेंशिएट किसको करेंगे बेटा, cos x को, प्लस अब cos x तो एज इट इज, अब डिफरेंशिएट किसको करोगे, पहले फंक्शन को sin x को, तो देखो sin x तो एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस cos x एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो इसका हो जाएगा बेटा cos, ये तो हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x और प्लस का cos स्क्वायर x, या इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बताओ बेटा, 2 cos स्क्वायर, देखो cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक ही बात है। चल लीजिए, इसके बाद अपन बात करें u अपॉन v मेथड की, तो देखो बेटा u अपॉन v मेथड में अपने को क्या करना पड़ेगा, u अपॉन v में मेथड में करना पड़ेगा, सपोज दैट y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, या अपन यहाँ कहते हैं एक्स क्यूब, ये लो जी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब ये अपॉन में आ गया, तो अपॉन में आने पर यहाँ u अपॉन v मेथड अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे पहले अपन बात करें u अपॉन v मेथड की, तो आपको पता होना चाहिए कि u अपॉन v मेथड क्या होता है। u अपॉन v मेथड में सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहां पर u अपॉन v मेथड है ना, तो d बाई डी एक्स और ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो अपन क्या जानते हैं, d बाई डी एक्स u अपॉन v में नीचे तो नीचे वाले का स्क्वायर, अब v तो एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो देखो बेटा कैसे करोगे इसमें dy बाई डी एक्स में, तो बेटा देखो सबसे पहले नीचे तो नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे वाला पोर्शन तो एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये तो रहेगा अपने पास में एज इट इज। अब ऊपर वाले का अपन डेरिवेटिव निकाले, तो ऊपर अपने पास में कौन है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो डी बाई डी एक्स और एक्स क्यूब अपन एज इट इज रख लेंगे। इसके बाद में माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब तो रहेगा अपने पास में एज इट इज, और अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, मतलब देखो नीचे वाला एज इट इज था, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, तो ये अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो एज इट इज, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब तो एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और यहां से इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर जो बने वो अपने, मतलब u अपॉन v मेथड में अपने को ये मेथड फॉलो करना है, फॉर्मूले अपने को पूरे कंप्लीटली लर्न होने चाहिए, तभी जाकर के अपन आगे इसको कर सकते हैं। अब देखिए इससे आगे अपन आगे की अगर अपन बात करें, तो कुछ क्वेश्चंस हैं बुक के, उनकी मैं बात करूंगा, तो उससे पहले मैं एक बार लॉग वाले और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। सपोज दैट आपके पास में एक एक फंक्शन आ जाए, तो अपन सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मोर देन वन फंक्शंस आर यूज्ड इन दिस केस। देखिए बेटा y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाए साइन x, साइन
एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। देखो कैसे करोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको देखोगे तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स होता तो साइन का अपन क्या कर देते, कोस कर देते, बट यहाँ x नहीं है, यहाँ कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर अपने आप में एक अलग से फंक्शन है जिसमें फॉर्मूला x की पावर n का लगेगा। तो यहाँ इसमें इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। तो इस सिचुएशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले किसका करोगे, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो एंगल एज इट इज रहेगा डॉट, पहले साइन का कर दिया, अब एंगल एज इट इज डॉट। अब अपन डिफरेंशिएट किसका करेंगे, अभी तो साइन का हुआ है, अब अपन करेंगे x की जगह जो है क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब अपन डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो ये बन जाएगा क्या अपने पास में, बोलो कोस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज है ही है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x बनेगा। बोलिए कोई डाउट थोड़ी है इसमें। चलिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एंगल में कोई दूसरा फंक्शन होता है तो सबसे पहले इसका करते हैं। हालांकि अगर पावर में अगर कुछ हो तो पहले पावर का इलाज करोगे। तो पावर यहाँ साइन, मेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसकी पावर 1 है, तो पावर का अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए, अब एक फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके पास में। सपोज है, या मान लीजिए आपके पास में ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल क्यूब। अब आपको dy बाई डी एक्स पूछे तो dy बाई डी एक्स अपन कैसे निकालेंगे, देखो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएट किया मैंने इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 2x माइनस 3 का होल क्यूब। सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सबसे पहले पावर का। किसका करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर का। तो यहाँ पावर कितनी है बेटा, यहाँ पावर है 3, तो सबसे पहले अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3 का। तो अपन जब 3 का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था x टू द पावर n में कि पावर तो आ जाएगी पहले, आगे आ जाएगा, और पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस पावर का डिफरेंशिएशन करूं तो ये 3 जो है ये तो आ जाएगा इधर, तो ये 3 तो आ गया इधर, और अब पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। अभी तक किसका डिफरेंशिएशन हो गया, पावर का। अब अपने को किसका डिफरेंशिएशन करना है पावर के बाद में, मेन फंक्शन का। तो अब मेन फंक्शन पे अपन आएंगे, तो फंक्शन है अपने पास में 2x माइनस 3। तो अब देखो, तो ये आ जाएगा 3 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अपन इस पावर का करें तो बताओ 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा सोचोगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा कि 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा, 2x का तो हो जाएगा 2 और माइनस 3 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट पार्ट का 0, तो ये आ जाएगा 3 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, और ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। नो डाउट। नेक्स्ट, ऐसा ही एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, देखिए कि मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास में आ जाए साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब यहां पावर इसमें भी है, पावर इसमें भी है, पहले किसका इलाज करोगे। तो मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इलाज करेंगे अपन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की पावर का आप करोगे तो सबसे पहले देखो बेटा, आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले पावर का करें तो बोलो क्या आएगा, तो पावर किस थी, साइन की। साइन की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 का अपन डिफरेंशिएट करेंगे, पावर का अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर तो आ जाएगी पहले, और अब पावर कितनी हो जाएगी, साइन की पावर 3 की जगह क्या हो जाएगी 2, बाकी एंगल जो है वो एज इट इज डॉट। अभी तो पावर का किया है,
किसका किया है, पावर का हो गया। अब किसका करोगे, अब पावर का होने के बाद में किसका करोगे, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, पावर का होने के बाद अब बचेगा साइन एक्स स्क्वायर, पावर का कर दिया। अब देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन का क्या होता है, कोस, एंगल एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। मतलब पहले पावर क्यूब का किया तो 3 आ गया, पहले पावर कम हो जाएगी। अब साइन का किया तो कोस, एंगल एज इट इज। अभी तक मैंने देखो एंगल का नहीं किया तो इसलिए इसको एज इट इज यूज किया है। अब एक्स स्क्वायर का किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेना चाहूंगा यहाँ एग्जाम्पल, जैसे टेन एक्स की पावर 4, क्या करोगे इसमें, बोलिए जिसमें, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी बाई डी एक्स 10x टू दी पावर 4। अब सबसे पहले 10 का, पावर इसमें नहीं है तो एंगल है तो एंगल का बाद में करेंगे, पहले 10 का करोगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर। अब 10 का तो हो गया सेक स्क्वायर और पावर एंगल एज इट इज। अब एंगल का करोगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और सेक स्क्वायर x टू दी पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की। तो इसी के बेसिस पे अपन इससे आगे करते जाएंगे। इससे आगे मैं अगर मैं बात करूंगा कि आपके पास में e की पावर x आ जाए, मान लो e की पावर 3x आ जाए, तो e की पावर 3x का तो e की पावर 3x ही होता है, लेकिन 3x का क्या करोगे, इंटू 3 भी आएगा। आई बात समझ में, क्या आएगा, इंटू 3 आएगा। और e की पावर 5x का आ जाएगा, e की पावर 5x डॉट 5x का 5 भी करेंगे अपन, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, ये तो रही बात यहां तक की। इससे आगे अगर अपन बात करना चाहें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात अगर अपन करना चाहें तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में पहुंचने से पहले एक बार आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, हालांकि मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि अपन ने क्लास के अंदर सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, एग्जांपल्स भी कर रखे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि लिमिट और कंटिन्यूटी जो है, अपने लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक है, सातत्य व अवकलनीयता, आप वहां से इसके जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवा के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, एक बार वो फॉर्मूले पूरे लर्न करें और वो क्वेश्चन पूरे तैयार करें। उसी के साथ अपन हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा कंप्लीटली कर लेंगे, लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय